नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के आज तक पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। साथ ही साथ वह ऑब्जेक्टिव भी सम्मिलित हैं जो आपसे इस वर्ष पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो एंड तक अवश्य देखें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इसके अलावा अगर आप PDF चाहते हैं, अन्य सब्जेक्ट की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन अवश्य चेक करें। तो चलिए दोस्तों, पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाउड रीडिंग आर, तो ज़ोर से पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो दोस्तों, आपकी वह प्रैक्टिस को बढ़ाता है, आप साथ ही साथ मीनिंग को समझते चलते हैं, और टू प्रिपेयर पीपल फॉर इफ़ेक्टिव साइलेंट रीडिंग, और आप साथ ही साथ साइलेंट रीडिंग भी आपकी सही होती रहती है। तो आपका जो ऑप्शन डी है वह सही हो जाएगा। मॉडर्न टीचिंग इज़ अ चाइल्ड सेंटर्ड, छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है, गुड क्वालिटीज़ ऑफ हैंड राइटिंग इज़, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, साथ ही साथ शब्दों में स्पेसिंग होना चाहिए, यानी यह सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मेथड या अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज़, तो यह सभी जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है, डायरेक्ट मेथड भी होता है और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी होता है, यानी ऑल ऑफ देम आपका उत्तर डी हो जाएगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, हु सेड दिस, तो यह कहा है जॉन कीट्स ने, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एम ऑफ पोएट्री इज़ टू ट्रेन द इमोशन, टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, तो यह जो तीनों ऑप्शन है वह पोएट्री के एम है, तो ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, तो वह है दोस्तों आपका ओरल अप्रोच। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइजेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। अगला प्रश्न है, हु इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड, तो दोस्तों प्रोफेसर CJ डॉटसन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी वॉवेल्स इन A to Z, यानी आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल होते हैं? तो वह होते हैं दोस्तों 5, और कॉन्सोनेंट पूछता है तो दोस्तों वह होते हैं 21, और आपसे पूछता है हाउ मैनी काइंड ऑफ डिग्रीज आर, तो वह होती हैं दोस्तों 3। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी काइंड ऑफ सेंटेंसेज आर, तो दोस्तों वह होते हैं 4। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर इन द ग्रामर, तो दोस्तों जो आर्टिकल आपके ग्रामर में हैं वह 3 होते हैं। साथ ही साथ आपको अगर इसका टाइप पूछता है तो वह 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर, तो दोस्तों वह होते हैं 5। अगला प्रश्न है, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड सैंडविच, यानी आपका जो डी होता है वह साइलेंट होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। विच लेटर इज साइलेंट इन साइकोथेरेपी, तो जो आपका पी है वह साइलेंट होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विच लेटर इज साइलेंट इन गाइड, तो जो आपका यू है वह साइलेंट होता है। अगला प्रश्न है, एम ऑफ टीचिंग ग्रामर इज, तो आप ग्रामर क्यों पढ़ाया जाता है? तो टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, टू एसिमिलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, यानी यह जो सारे पॉइंट लिखे हैं ये सभी सही हैं, तो ऑल ऑफ दीज उत्तर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड, तो दोस्तों फोनेटिक को हम साइंस ऑफ साउंड कहते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पोसेसिव केस, तो जो दोस्तों जो माइन होता है वह पोसेसिव केस में आता है। अगला प्रश्न है, विच लेटर इज साइलेंट इन नैट, तो दोस्तों इसमें जो जी है वह साइलेंट है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटेड टू, तो दोस्तों वह रिलेटेड होता है वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न दोनों से, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्राइडे इज़ डे ऑफ द वीक, तो फ्राइडे कौन सा डे है? तो आप मंडे से शुरू करते हैं, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो 5th डे ऑफ द वीक। अगला प्रश्न है, काइंड ऑफ टीचिंग एड्स, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स और विजुअल एड्स सभी होते हैं, तो ऑल ऑफ देम उत्तर हो जाएगा।
हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, तो दोस्तों सीजे डॉटसन, ये पहले भी हो चुका है प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पोसेसिव केस, तो दोस्तों पोसेसिव केस में कौन सा है, तो जो हुज है वो पोसेसिव केस है। अगला प्रश्न है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड विसल, तो विसल में आप जैसे ही विसल बोलते हैं एच नहीं बोलते हैं और साथ ही साथ टी नहीं बोलते हैं, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एडजेक्टिव, तो दोस्तों जो चूजी है वह एडजेक्टिव है चूज का। अगला प्रश्न है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें से कौन सही लिखा हुआ है यह आपका ढूंढना है। तो यह तीनों सही लिखे हुए हैं, तो प्रश्न हो जाएगा विच इज़ इनकरेक्ट, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय, तो दोस्तों तो प्रोफेसर सीजे डॉटसन। डॉक्टर वेस्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज इंडक्टिव मेथड। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट आर्टिकल, वी डिसाइडेड टू स्टे द होटल एट द होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन, यानी आपका पर्टिकुलर होटल है जिसमें स्टे करना है, तो डेफिनेट आर्टिकल लगेगा जो है द। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज पनिश्ड, क्योंकि ईच की बात होती है तो सिंगुलर होता है और साथ ही साथ पनिश्ड लगा है यानी पास्ट की बात हो रही है, तो वॉज आ जाएगा। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट स्पेल, तो दोस्तों ग्रामर की स्पेलिंग GRAMMAR होती है। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा प्रोफेसर सीजे डॉटसन। न्यू मेथड इज रिलेटेड टू डॉक्टर वेस्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 38, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो आई केम ऑन हिज रिक्वेस्ट, यानी जो ऑप्शन ए है वह आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही बिकेम अ ग्रेट मैन, ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड, तो दोस्तों जो टाइम होता है या जैसे टुडे टुमारो होता है वह सेंटेंस के आखिरी में लगता है, लेकिन आप ऑप्शन में देख रहे होंगे ए कहीं भी लास्ट में नहीं है, इसका मतलब ए सबसे पहले आएगा, तो उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों टुडे मैन इज प्लेइंग विथ नेचर, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41 है विच मेथड इज द मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम्स ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बाइलिंगुअल मेथड। अगला प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ TLM, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन, वी गॉट इन डिफ़िकल्टीज़, हम मुसीबतों में फंस गए। अगला प्रश्न है व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल, तो वह होती हैं दोस्तों आपकी स्पीकिंग और राइटिंग स्किल। अगला प्रश्न है फिलिंग द ब्लैंक विथ सूटेबल प्रोनाउन, तो दोस्तों आपको जो सेंटेंस लिखे हैं इनकी मदद से या जो वर्ड लिखे हैं इनकी मदद से सेंटेंस बनाना है, तो आप ए की मदद से बना सकते हैं whom डू यू वांट टू मीट, विच से बना सकते हैं विच पेन डू यू लाइक मोस्ट, हु इज़ योर ब्रदर, ऑप्शन सी से हो जाएगा, और डी से हो जाएगा हुज बुक इज़ दिस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, विच लैंग्वेज इज़ रिगार्डेड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, तो दोस्तों वह है आपकी इंग्लिश। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू ब्लूम द टीचिंग ऑब्जेक्टिव आर, तो वह है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव और अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव, यानी ऑल ऑफ द अबव उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज नोन एज इवोल्यूशन अप्रोच, तो वह है दोस्तों ब्लूम्स अप्रोच। पोएट्री टीचिंग हैज़ द ऑब्जेक्टिव डेवलप एस्थेटिक सेंस, ट्रेन द इमोशन, अप्रिसिएशन एबिलिटी, यानी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला प्रश्न है द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग आर अचीव्ड बाई, तो उत्तर होगा दोस्तों स्ट्रेटजी। अगला प्रश्न है बाइलिंगुअल एंड ऑडियो लिंगुअल मेथड आर यूज्ड इन टीचिंग एज सेकेंड लैंग्वेज। अगला प्रश्न है दोस्तों द स्ट्रक्चरल अप्रोच इन एन इंग्लिश इज अप्रोच ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है ऑडियो एंड विजुअल सेंस ऑफ लर्नर्स आर फैसिलिटेटेड बाय एजुकेशन टेलीविजन,
अगला है द मोस्ट इफेक्टिव मीडिया जो है वह रेडियो और टेलीविज़न दोनों हैं, तो उत्तर आपका बोथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन आर आस्क्ड फॉर लास्ट सेशन, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर फ्री थिंकिंग, तो वह है गाइडेड कॉम्पोजिशन। ग्रामर इज टॉट बाय द मैथड, तो वह मैथड है इंडक्टिव डिडक्टिव मैथड। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर इज टॉट इंसिडेंटली, तो वह है फंक्शनल ग्रामर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर लेज स्ट्रेस ऑन रूल्स, तो ट्रेडिशनल ग्रामर। टू व्हाट पंक्चुएशन रिलेटेड टू, तो ओकैब, स्पीकिंग, इंटोनेशन, यानी ऑल ऑफ द अबव उत्तर हो जाएगा। व्हाट डज पंक्चुएशन इंक्लूड, तो वह इंक्लूड करती है फ्लुएंसी, रिदम और पॉज, यानी ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है अ लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, तो वह है एक्सपोजर, रेपिटिशन, मोटिवेशन, यानी ऑल ऑफ द अबव उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल, तो दोस्तों वह होती है आपकी स्पीकिंग और राइटिंग, इससे पहले भी हो चुका है। द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज, द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी, जो नहीं है, तो टू फॉरगेट द मदर टंग, इसलिए नहीं पढ़ाई जाती है सेकेंड लैंग्वेज कि आप अपनी मातृभाषा को भूल जाए, यानी यह नहीं है, यानी यह सही है, लेकिन आपको नहीं पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ना कि बी। अगला प्रश्न है विच कंपोजिशन प्रोवाइड स्टूडेंट फॉर फ्री थिंकिंग, तो वह है दोस्तों राइटिंग कॉम्पोजिशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज एंजॉयमेंट, अप्रिसिएशन, कॉम्प्रीहेंशन, यानी ऑल ऑफ द अबव उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे आपके इंग्लिश के सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। आज तक पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं वह मैंने करा दिए हैं। अगर आपने यह वीडियो एंड तक ध्यान से देखी है तो आपके पांचों ऑब्जेक्टिव सही हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं में से बार बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें और PDF प्राप्त करें टेलीग्राम चैनल से। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।